हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और मैं प्रिया, हिमाचल पहाड़ी माउंटेन में आपका स्वागत है। तो मैं पिछले 1-2 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई। उसका जो रीज़न है वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। तो कैसी हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो प्लीज़ मेरे इनबॉक्स में मैसेज करके बताइए कि अपना हाल चाल जो है मेरे साथ शेयर कीजिए। तो आप इस टाइम फाइनली देख रहे होंगे कि मैं इस टाइम अपने शॉप पे हूँ। और जो समय की बात की जाए, पूरे अभी 4:30 हो चुके हैं। तो धूप आज बहुत अच्छी खिली है, मौसम थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चली हैं। और मौसम की जो मैं आपको जानकारी क्या बताऊं कि कहते हैं कि कल परसों मौसम ख़राब रहेगा। तो ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है कि कैसी कंडीशन रहेगी मौसम की। तो अभी फाइनली मैं शॉप में हूँ, क्योंकि मैं सुबह 9:30-10 बजे तक शॉप आ जाती हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने आपके साथ कल भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया, परसों भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया। जो उसका रीज़न है वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अभी मैं नहीं बता सकती किसी वजह से। तो और आपसे और क्या बताऊँ मैं कि कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जिस वजह से मैं नहीं ब्लॉग बना पाई 1-2 दिन से। तो अभी तो मैं पहले अपना काम करूँगी। और आज भी सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई, तो सोचा आज मैं ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। आपसे रूटीन होता है कि मैं रोज़ का जो ब्लॉग है आपसे शेयर करूँ। कोशिश करती हूँ अपने आप से कि मैं आपसे रोज़ का ब्लॉग शेयर कर सकूँ। बट मेरी कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं सच में शेयर नहीं कर पाती हूँ। बेटा प्लीज़ कीप क्वाइट। तो आज भी कुछ ज़्यादा बिजी थी सुबह से लेकर, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था। तो अभी जस्ट मैंने चाय पी है और मैं चाय पी के फारिग हुई हूँ। और सबसे मेन बात आज मैं सुबह से लेकर यही सोच रही थी कि मैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट में जॉब करने के बावजूद भी मैंने अभी तक सच में वैक्सीनेशन की फ़र्स्ट डोज़ नहीं लगाई है। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं जो हमने अभी तक वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं लगाई है। तो अभी जस्ट यहाँ से हमारी जो मेडिकल डिपार्टमेंट की गाड़ी गई थी, तो उसमें अनाउंसमेंट की जा रही थी, कहते जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं लगाई है वो तुरंत अपनी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके वैक्सीनेशन लगा दें। तो सच में मैं सोच रही थी कि क्योंकि मैं अभी कम से कम जस्ट अभी 2 मंथ पहले कोविड पॉजिटिव आई थी। मैं 2-3 बार कोविड पॉजिटिव आ चुकी हूँ, जिस वजह से मैंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई। क्योंकि 90 दिन का जो हमारा टारगेट होता है कोविड पॉजिटिव वालों का, कि जब तक आपका पूरा 90 दिन नहीं होता है तब तक आप वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं। तो जस्ट मेरा इस मंथ पूरा 90 डे हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं वैक्सीनेशन लगाऊंगी। बट सच में आईजीएमसी जाऊंगी तो वहाँ तो मुझे गालियाँ पड़ने वाली है कि क्यों वैक्सीनेशन नहीं लगाई। और यहाँ सोच रही थी कि यहाँ साथ में डिस्पेंसरी है, वहाँ पे मैं वैक्सीनेशन लगा लेती हूँ। बट वहाँ पे भी डेट नहीं है वैक्सीनेशन की। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर में जो है मार्केट बंद करके, यानी कि अपनी जो शॉप है वो बंद करूँगी और फिर मैं घर की तरफ जाऊँगी। तो चलिए पहले अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास आजकल काफ़ी स्टिचिंग का काम पड़ा है, जिस वजह से मुझे सच में कोई ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं लगता है। और मैं काफ़ी बुरा सा फील करती हूँ कि मैं आजकल कोई ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो चलिए पहले मैं ना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे फिर जाके मैं बात करती हूँ। और जो आगे अपनी बातें हैं वो फिर आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो इस वक्त पूरे 5:30 बज चुके हैं और काफ़ी थोड़ी देर से अंधेरा भी होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जैसे धूप चले जाती है वैसे एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैम अपनी जो आप वीडियो हैं प्लीज़ कुछ यूनिक सी बनाएं। और भैया सच में मैं बताऊं कि जितने भी जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, या आप लोग से सबसे कि मैं कोशिश करती हूँ आपसे कि मेरी जो वीडियो है कुछ यूनिक सी रहे। पर अब मेरा रोज़ का जो है वो यहीं पे रूम से भट्टा कुफर से रूम जाती हूँ, तो मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ। जो मेरा रोज़ का रूटीन होता है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और जो यूनिक वीडियो की बात रही, क्योंकि अभी तो सिर्फ मेरी शुरुआत है, मैं कोशिश करती हूँ कि आगे मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आए। मैं काफ़ी यूनिक बनाने की कोशिश करती हूँ, बट मुझे जितना आता है मैं उतना सच में कर देती हूँ। तो कोशिश करूँगी आपकी बातों की और मेरा ध्यान रहेगा कि मैं कुछ जो मेरी वीडियो है वो यूनिक रहे। तो
मैं कोशिश करती रहूँगी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि और मुझे कहा जाता है कि मैम अपनी जो आपके पास सामान है उसकी कलेक्शन हमें दिखाएं। तो मैं ज़रूर आपको अपनी जितना भी मेरे पास सामान पड़ा है शॉप में, मैं आपको ज़रूर सूटों की कलेक्शन जो मेरे पास जेंट्स की है उनकी कलेक्शन आपको ज़रूर मैं शेयर करूँगी। मैं एक अलग से उसका व्लॉग बनाऊँगी। बट आजकल क्या है कि आपको पता है, मैंने आपसे ये बात शेयर की है कि मैं आजकल शिमला में अकेली हूँ और मेरे साथ मेरी डॉटर है। तो क्योंकि जब मुझे यहाँ पे आपको सूट की कलेक्शन दिखानी होगी तो मेरे पास कैमरा मैन तो ऑब्वियसली होना चाहिए। तो आजकल कोई नहीं है। जैसे ही आज मेरे हस्बैंड ने आना था तो वो किसी वजह से नहीं आ पाए, वो आधे रास्ते से वापस हो गई क्योंकि गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी और काफ़ी स्किड कर रही थी। तो मैंने कहा रिस्क मत लो, आप कल सुबह वाया आगे बित्थल होके नारकंडा होके आप शिमला आ जाओ। तो मैं चाहूँगी जब वो आएंगे तो मैं उनको कैमरा पकड़वा के शूटिंग करके आपको जो मेरी दुकान की कलेक्शन है, यानी कि जो मेरे पास सूट अवेलेबल है उसकी मैं कलेक्शन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी बाकी जो रहा मेरी वीडियो को लेके, वीडियो से मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अपने से बहुत अच्छी कोशिश कर रही हूँ, करती रहूँगी। बट आपके मुझे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, प्यारे प्यारे आप मुझे अच्छे अच्छे व्यूवर्स देते हैं, मेरे अच्छे सब्सक्राइबर बन चुके हैं। तो मेरी आपसे आगे इतनी ही रिस्पेक्ट रहेगी कि आप लोग मुझे इतनी अच्छी रिस्पेक्ट करते हो। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझे इसी तरह से ही फॉलो करते रहे। और जो रही मेरी पिछले कल और एक दो दिन से व्लॉग नहीं बनाने की वजह, तो वो मेरी ये वजह थी कि जैसे मैं आईजीएमसी मेडिकल डिपार्टमेंट में जॉब करती थी तो हमारे वहाँ पे कुछ सीनियर थे जो मेरे अच्छे फ्रेंड भी हैं, अच्छे सब कुछ है मतलब। तो उनकी क्या था कि उनकी पिछले कल परसों ना बेटा एक्सपायर हो गया था, 10 इयर्स का 10 इयर्स का था। तो वो बल्कि एकदम से उसको अचानक हो गया है कि डॉक्टरों का कहना है कि उसको कोविड था, उस वजह से उसकी डेथ हुई है। तो अब मुझे तो नहीं लगता है कि 10 साल का बच्चा कोविड की वजह से मरा है या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो उस वजह से ना मुझे कुछ इतना बुरा फ़ील हुआ था, 2 दिन से इतना ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैं सच में बता नहीं सकती। क्योंकि उनका पहला भी बेटा हुआ था, वो भी एक्सपायर हुआ, दूसरा भी एक्सपायर हुआ। तो इस वजह से ना मेरा जो 2 दिन से बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉग बनाने का, कुछ भी नहीं करने का। क्योंकि आप यूट्यूब चैनल मेरा एक फ़ैमिली की तरह है और मैं अपनी सारी बातें अपनी फैमिली से ही शेयर करती हूँ। तो 2 दिन से मेरी इतनी कंडीशन ख़राब थी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे खुद का बच्चा हो, बट फिर भी बच्चा अपना हो या दूसरों का बच्चा बच्चा ही होता है। बुरा भी लगता है, कोई ऐसा हो बड़ा आदमी गुजर जाए तो कैसी बीतती है, वो तो एक सिर्फ नन्हा सा बच्चा था। तो इस वजह से ना मैंने 2 दिन से सच में कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और आज भी मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपका ब्लॉग नहीं आया, आपका ब्लॉग नहीं आया, उसके लिए सो सॉरी। तो आज मैंने आपके लिए ब्लॉग बना दिया है। आज का जो मेरा ब्लॉग रहेगा वो बिल्कुल कुछ खास नहीं रहेगा, बस यही मैं आपसे थोड़ा छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगी बात करने के लिए। तो जस्ट अभी मैं थोड़ी देर से शॉप बंद करके घर की तरफ चलती हूँ और फिर आगे का प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरह का रहता है हमारा है। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही घर पहुंची हूँ और युविका तो अपने काम में शुरू हो गई है। और मैं सोच रही हूँ कि आज खाना क्या बनाए, क्योंकि थके होते हैं, सोचती क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। युविका कहती कि मलके की दाल बनानी है हमें। तो यहाँ देखो बर्तन मेरे सिंक में पड़े हुए हैं मॉर्निंग के, और सुबह इतनी लेट हो गई थी, मैंने सोचा मैं शाम को आके वॉश करूँगी। और अभी मैंने पानी गर्म करने को लगा दिया है और मैं इनको वॉश कर दूँगी सोने से पहले। और राइस मेरे बने हुए हैं, बस ओनली मुझे मलके की दाल ही बनानी है। लो तो ये आज मेरा जो कैमरा मैन है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल वीडियो ऐसे ऊपर नीचे करके हिला देती है जानबूझ के, बल्कि कि कर नहीं पाती है, समझ नहीं आता है। तो और हिम्मत मेरी बोलने की हो ही नहीं रही है क्योंकि अभी ना मैंने बाहर जाना है, कपड़े भी उठाने हैं। और मैंने कपड़े धो के सुखाने को डाले थे तो मैं उसको उठा लेती हूँ पहले, और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं और फिर डिनर भी बनाती हूँ शाम का। और बाकी तो मेरे पास कोई काम नहीं है करने को, बस यही है और कुछ भी नहीं है। चलिए पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ बाहर जाके। चलो युविका कपड़े उठा लेते बाहर जाके।
मैंने ना परसों जैसे ना कपड़े वॉश करके रखे थे, धो के मतलब बाहर डाले थे और सुखाने के लिए। तो ऊपर से जैसे स्नोफॉल हुई थी तो छत का जो पानी था वो मतलब नीचे छूट रहा था। तो उस वजह से क्या था कि कपड़े हर जगह पे कहीं सुखाने के लिए मतलब था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे जो साथ वाला कमरा है वो बिल्कुल खाली है, तो मैंने उनकी गैलरी मैंने जाके ना कपड़े डाल दिए थे। तो क्या बोलते, फिर मैंने सोचा कि मैंने पहले सुबह देखा था तो सुबह बिल्कुल भी गीले थे कपड़े। तो अभी मैंने सोचा शाम को देखा तो जाके बिल्कुल सूख चुके थे कपड़े। तो मैंने अंदर ना उठा दिए टाइम से और तय करके रख दिए, क्योंकि युविका और मेरे ही कपड़े थे 2-3 दिन से पड़े हुए धोने को, तो मैंने वो परसों वॉश कर दिए थे। तो अभी मैंने तय करके रख दिए हैं। तो आजकल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कपड़े सुखाने की, और क्योंकि जैसे स्नोफॉल हो तो बहुत ही ज़्यादा, और बाहर कहीं जगह ना हो गैलरी में तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बल्कि मेरे बाथरूम में भी और भी कपड़े पड़े थे, तो मैंने सोचा कि पहले इनको सुखा लेती हूँ, उसके बाद फिर इनको वॉश करके डालूँगी, क्योंकि मैंने कुछ बेडशीट और कुछ कवर्स बदले थे रज़ाई के। तो मैंने अब तो इनको कल परसों ही धोऊँगी। तो चलिए मेरा जो आज का व्लॉग है इसका एंड मैं यहीं पे करती हूँ, क्योंकि जो मेरा आज का व्लॉग है वो सिर्फ मेरा बिल्कुल ऐसा ही था कि मैंने सच में आज कोई व्लॉग नहीं डाला था। तो मैंने सोचा चलो जो भी मेरा दिन से लेकर अभी तक का रूटीन था वो मैंने शेयर कर दिया। 2 दिन का तो मैंने आपको बताया था, पिछले कल और परसों का। तो आज कुछ ज़्यादा खास नहीं था। तो ज़्यादा मुझे बस मेरा यही था कि मैंने हाँ, शर्म की बात है कि मैंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई, और इतनी बड़ी बात सबको पता लग जाएगी कि मैंने अभी तक सच में वैक्सीनेशन नहीं लगाई है। और अब तो वैक्सीनेशन का इतना वो हो चुका है कि आप वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं लगाई हुई तो आपकी जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं वो कट हो जाएगी, और जितनी भी आपको फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट्स के थ्रू वो सब कट हो जाएगी। यहाँ तक कि तो कल के दिन ऐसा हो जाएगा कि आपका बसों में घूमना भी बंद हो जाएगा, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जिसने नहीं लगाई है वो भी लगा दें। और खैर मैं जिस दिन लगाऊंगी तो वो तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं वैक्सीनेशन ज़रूर लगाऊंगी। मैं 1-2 दिन में पक्का वैक्सीनेशन लगा ही दूँगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का दी एंड यहीं पे, क्योंकि अब मेरा जो डिनर है मैं वो बना लेती हूँ, क्योंकि फटाफट से खाना बन जाएगा, क्योंकि हमने राइस बना दिए हैं। सिर्फ दाल हम गरम गरम बनाएंगे और वैसे ही खा के बिल्कुल सो जाएंगे। और आज भी इतनी ज़्यादा थकान हो रही है सच में, कल तो मैं पूरे 9 बजे ही सो गई थी, और रात को मेरी 1-2 बार नींद खुल गई थी। तो आज भी मैं सोच रही हूँ कि हम जल्दी सो जाएंगे बिल्कुल, ताकि सुबह हमारा जल्दी उठना होता है, सुबह काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो चलिए करती हूँ इस ब्लॉग का दी एंड यहीं पे। मिलते हैं आपसे कल के न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना प्लीज़। मेरी जो वीडियो है इसको देखने से पहले मेरे चैनल को जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अपने जो आपका यूट्यूब पे जो मेरा ये चैनल बना है इस पे बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको जो मेरी आने वाली वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है आप